बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 27 रमज़ान और जुम्मतुल विदा का बड़ा दिन आ गया, जिसका बरसों से इंतजार था। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 33 बार पढ़ लो, ईद आने से पहले माला माल हो जाओगे। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा लो। प्यारे भाइयों, ये वजीफा सहाबा कराम का वजीफा है, ये वजीफा फरिश्तों का वजीफा है। सहाबा कराम जिनका शुमार अल्लाह के नेक बंदों में होता है, वो भी जब सख्त मुश्किल में होते, तंग दस्ती में होते, बेबसी में होते, लाचारी में होते, मजबूरी में होते, तो अल्लाह के इस लाडली तस्बीह को 33 बार पढ़ा करते थे। और जब इस तस्बीह को शब कदर के आखिरी जुम्मा में पढ़ा जाता है और जुम्मतुल विदा को पढ़ा जाता है, तो फकीर भी बादशाह हो जाते हैं, गुर्बत अमीरी में बदल जाती है, बीमारों को शफा मिल जाती है। अगर आप अल्लाह से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अगर आप जुम्मतुल विदा की अजमत और बरकत से माला माल होना चाहते हैं, तो अल्लाह के इस लाडली तस्बीह को 33 बार पढ़ लें। और जिसने आज जुम्मतुल विदा के दिन सिर्फ एक बार अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लिया, वो दोनों हाथ उठा के रब करीम से जो कुछ मांगता चला जाएगा, अल्लाह इसके नसीब में लिखता चला जाएगा। इस दिन में मांगने वाले को कई रातों कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इस दिन में मांगने वाले को बैठे बैठे हर चीज अता की जाती है, हर हाजत पूरी की जाती है। आज 27 रमजान और जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन है। अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को सिर्फ 33 बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ो। मांगने वाले भिखारी फकीर बन के पढ़ो। इंशाअल्लाह आपके तमाम दुख गम तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपके घर में रिस्क और दौलत की जो तंगदस्तियां हैं दूर हो जाएंगी। आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, बिगड़े काम समझ जाएंगे, कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात मिल जाएगी, बच्चे अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, हमल की हिफाजत हो जाएगी। औलादे नरीना के लिए पढ़ लो। आज इस जुम्मतुल विदा की कदरों कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज गैबी फरिश्तों से मदद लेना चाहते हो, अल्लाह के कमालात को देखना चाहते हो, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हो, तो आज 27 रमजान और आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है, अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब माह रमजान का आखिरी अशरा आता तो मैं अपनी कमर कस लेता और लैलतुल कदर की रात को, शब कदर की रात को आखिरी 5 ताक रातों में तलाश करता। आज 27 रमजान जुम्मतुल विदा का दिन है। जो लोग 27 रमजान शब कदर की रात में ये वजीफा ना पढ़ सके, वो जुम्मतुल विदा के पूरे दिन आपके पास मौजूद है। चलते फिरते उठते बैठते इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ें। ये वजीफा अर्श लाइव पर फरिश्तों के परों पे लिखा हुआ है। ये वजीफा सरकार का खास तस्बीह है। ये वजीफा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह वालों, आज अगर मैं आपको इस वजीफे की तासीर के हवाले से सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो आप खुशकिस्मत इंसान हैं। एक आबरीन फरमाते हैं कि माह रमजान की 27वीं रात, जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, अगर आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लीजिए आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह आपको दौलत से नवाजना चाहता है। अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर आपने शब कदर की रात को भी लापरवाही में गुजार दिया, सो के गुजार दिया, तो आज मौका है। इसलिए दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आपने 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन इस वजीफे को एक बार पढ़ना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, माह रमजान की 27 तारीख और जुम्मतुल विदा का पूरा दिन आपके पास मौजूद है, आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास बबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आपने अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना है। आपके लाइक और शेयर करने से अगर ये वीडियो 27 रमजान की खास इबादत किसी हाजत रवा तक चली जाती है, किसी जरूरतमंद तक चली जाती है, तो अल्लाह आपके लिए भी बेहतरीन फैसले फरमाएगा। अल्लाह आपके हक में भी कामयाबी आसानी फरमाएगा।
آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ خدارا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، یہ ویڈیو آپ تک وظیفے کی صورت میں پہنچا دی۔ اس وظیفے کو مساجد میں بتا دیا، گلی کوچوں میں بتا دیا، واٹس ایپ گروپوں میں بتا دیا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ سکیں، صحابہ کرام کے اس خاص وظیفے کو پڑھ سکیں، اس تسبیح کو پڑھ سکیں جو عرش الہی پہ فرشتوں کے پروں پہ لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ 27 رمضان جمعۃ الوداع جس سال میں صرف ایک بار آتا ہے، ہم نے لاپرواہی میں شب معراج کو گزار دیا، شب برات گزر گئی اور شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات کو بھی آپ نے ضائع کر دیا۔ لیکن اللہ والو، اب آپ نے جمعۃ الوداع کے دن اس وظیفے کو بالکل بھی ضائع مت کرنا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بھی ضائع کر دیا تو سمجھے آپ زندگی میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہوں گے۔ آپ آج اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماریں گے اگر آپ آج اس مجرب وظیفے کو نہیں پڑھ لیتے۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 27 رمضان جمعۃ الوداع کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کرنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، نیک جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہم سب کے بیڑے کام سمجھ جائیں گے۔ آج ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے مالک مولا، اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسے گناہ نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو شکور ہے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کی بخشش فرما دے۔ تجھے لیلۃ القدر کی رات کا واسطہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما دے۔ آج جو کوئی اس دعا میں بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اپنے خزانہ غیب سے ہم سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، کفر کو نیست و نبود فرما۔ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے میرے مالک مولا، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اس لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ جمعۃ الوداع کی خصوصی دعا میں شمولیت چاہتے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں۔ آج اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مانیں گے۔ اگر آپ 27 رمضان جمعۃ الوداع کے دن اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اب توجہ کیجیے گا، 27 رمضان جمعۃ الوداع کے دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز جمعہ کے بعد اس کو پڑھ لیں، آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز مغرب کے بعد یا افطاری کے وقت پڑھ لیں، آپ تراویح کے بعد پڑھ لیں، رات 10، 11، 12 بجے۔ آپ نے میرے پیارے بھائیوں اس وظیفے کو کسی سے نہیں چھوڑنا۔ آپ پوری رات، پورا جمعہ مبارک کے دن جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 بار لازمی پڑھیے گا۔
रोजे पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज आप 27 रमजान और आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन जिस मकसद को लेके बैठोगे, अगर आपकी हाजत ज्यादा है, आप रब्बे काबा से बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, तो कागज पे लिख के बैठ जाए। आप बेघर हैं, अपना जाती मकान मांगे, औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए पढ़ें, इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़ें, बेटा चाहते हैं बेटे के लिए पढ़ें, नौकरी शादी के लिए पढ़ें। दुनिया की हर शय, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी 100% गारंटी के साथ होगी। आज जो मकसद लेके बैठोगे वो पूरा होके रहेगा। आज रब्बे करीम से अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगो। जो चाहते हो, जितना चाहते हो, जैसे चाहते हो, रब करीम से मांगते चले जाओ। अल्लाह वहाँ से रिस्क और दौलत, वहाँ से कामयाबी अता फरमाएगा, जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए इसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब 27 रमजान और आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। यूं महसूस करें कि आप रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के करीब बैठे हैं, और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत मुबारका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा है, क्योंकि रात लैलतुल कदर की गुजरी है और इस रात में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। इस रात में नूरी मलाइका जमीन पे आते हैं और मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ इतनी सी आयत मुबारका को पढ़ के अल्लाह का शुक्र करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई और तुझे मनाने की तौफीक अता फरमाई। बहुत से लोग वजीफा पढ़ के कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। सबसे पहले अल्लाह को राजी करना सीखो मेरे भाइयों। आप किसी से नौकरी लेने जाते हो, आप इंटरव्यू लेने वाले को पहले मुतमीन करते हो, उसको मुतासर करते हो, तो वो आपको नौकरी देता है। आज वो रब जो खजानों का मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, आज 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन सीने का वो राज, अल्लाह वालों के मांगने का तरीका, अल्लाह वालों के वजीफा पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। जो शख्स वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा वो अल्लाह वालों की तरह अल्लाह के कमालात से, मोजज़ात से मालामाल हो जाएगा। जो लापरवाही करेगा वो दर दर की ठोकरें खाएगा। फैसला आपका है। ये दिन बार बार नहीं आता, और खुशकिस्मती से आज की रात लैलतुल कदर की रात और शब जुमा एक साथ आ गया था। ये सदियों बाद होता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के अल्लाह वालों की तरह अल्लाह को राजी करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 11 बार पढ़ना है। अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जतें, आबरू में बरकतें अता फरमाता है। शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। शुक्र करने वाला अल्लाह का दोस्त हो जाता है। शुक्र करने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। आज 27 रमजान जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन है, और आज अल्लाह का लाडला बनने के बाद आप रब करीम से जो भी मांगोगे, रब करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अगर आप अल्लाह से अपनी कोई बात पूरी करवाना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ 11 बार पढ़ के अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह राजी है तो जग राजी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ 11 बार पढ़ के अल्लाह को राजी करने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये अल्लाह की लाडली तस्बीह का वजीफा है। ये सहाबा कराम का वजीफा है। ये फरिश्तों के परों पे लिखा हुआ है। इस अल्लाह की लाडली तस्बीह को हर कोई जानता है, लेकिन 27 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन का ये खास वजीफा अब तक किसी ने नहीं बताया और ना ही कोई बताएगा। ये लाडली तस्बीह ये जुम्मतुल विदा के दिन सिर्फ 33 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। जैसे जैसे आप ये तस्बीह पढ़ते जाते हैं, आप बुलंदी की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह फकीरों को बादशाह बना देता है, गरीबों को अमीर बना देता है, बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा देता है, बेरोजगारों को रोजगार दे देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बेटों के ख्वाहिशमंदों को बेटा अता फरमा देता है। आज का दिन मांगने का दिन है। आज का दिन फजीलत और बरकत वाला मुबारक दिन है। अकाबरीन फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों को मालूम हो जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मालूम हो जाए कि ये दिन कितनी कबूलियत का दिन है, तो हम अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को छोड़ के पहाड़ों की तरफ निकल जाएं और दिन रात अल्लाह की इबादत करें। इस दिन में जिक्र और अज़कार करें, क्योंकि ये दिन पूरे साल में एक बार आता है। मुकद्दर समझ जाता है, तकदीर खुल जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, दुश्मन नेस्तो नबूद हो जाता है, दुनिया की हर शय खुद चल के आती है। जिस घर में 27 रमजान
आखिरी जुम्मत उल विदा के दिन ये वजीफा पढ़ा जाएगा। अल्लाह की लाडली तस्बीह सहाबा कराम का वजीफा, फरिश्तों के परों पे लिखी हुई ये तस्बीह सिर्फ 33 बार पढ़ी जाएगी। इस आयत मुबारका को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा जाता है। ये तस्बीह एक कुरानी आयत मुबारका है। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब सहाबा कराम पे मुश्किल वक्त आता, तंगदस्ती आती, गुर्बत आती, रुकावटें आती, बेबसी आती, मजबूरी आती, जब इनकी हर कदम पे नाकामी होती तो वो किसी के दर पे ना जाते, अपने घरों में बैठते अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की लाडली तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते। आज अगर आप भी बेबस हैं, मजबूर हैं, कारोबार बंद है, नौकरी नहीं मिलती, औलाद नहीं होती, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, बीमारी लाइलाज हो चुकी है, औलाद नाफरमान हो चुकी है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े ऐसे हैं कि नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है, दुनिया की हर परेशानी है, हर मुसीबत से निजात के लिए आप अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका जिसके लफ्जी मानी है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह की इस तस्बीह से पुकारता है, अल्लाह की लाडली तस्बीह से पुकारता है तो अल्लाह का लाडला बन जाता है। और आज 27 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन जब अल्लाह रिज़्क और दौलत के दरवाजों को खोल के बैठा है, खजानों के मुंह खोल के बैठा है, तो जो करे एक शख्स जो पूरे रमजान के रोजे रखता है, तस्बीहात पढ़ता है, अमाल करता है, नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, अल्लाह 27 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन रोजेदार को नमाज से नवाजता है। जो शख्स सारे रमजान के रोजे रखे और जुम्मतुल विदा के दिन इबादत ना करे, अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को ना पढ़े, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स सारा दिन मेहनत मजदूरी करे, धूप में पसीना बहाए, अपने जिस्म को तोड़े और शाम को इसको मजदूरी ना दी जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने तमाम रोजे रखे हैं तो अब 27 रमजान और आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन इनामात लेने का वक्त है। अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को सिर्फ 33 बार पढ़ लो। जितनी तवज्जो के साथ, जितने खलूस के साथ, जितने यकीन एक अमल के साथ पढ़ोगे उतना ही जल्द फायदा होगा। लापरवाही से पढ़ोगे तो ये बस याद रखना ये दिन साल में एक बार आता है और बरसों बाद मौका मिलता है। जल्दी कर लें, लापरवाही छोड़ें। ये दोस्त यार रिश्तेदार बाजार गली कूचे कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ 5 मिनट 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन तन्हाई में बैठ के अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को पढ़ लो। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन इस बात का इकरार करता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, तो अल्लाह की जात अर्श लाए पे फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाह की लाडली तस्बीह से पुकार रहा है। फरिश्ते बताते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरा फलां बंदा फलां गली कूचे में बैठा तुझे याद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है क्या मांग रहा है? फरिश्ते आपकी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ। 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन इस बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर हुक्म इलाही से फरिश्ते अल्लाह के नूरी मखलूक गैबी फरिश्ते जमीन पर आते हैं और अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाता है, रिज़्क और दौलत से झोलियां भर देता है। दुनिया की हर हाजत हर शय खुद चल के आपके पास आती है। मेरी आपसे गुजारिश है लापरवाही छोड़े, दर दर की ठोकरों से बचना है तो चलते फिरते उठते बैठते आज 27 रमजान आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन अल्लाह की लाडली तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 33 बार पढ़े। इस आयत मुबारका के कमालात बेशुमार है। बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ ये कहूंगा कि आज इस तस्बीह को पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, आपके दुख गम तकलीफ अल्लाह की हिफाजत से खत्म हो जाएंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। आपने 33 बार पढ़ते हुए अगर 33 हाजतें भी लेके बैठोगे, 33 मुरादे भी लेके बैठोगे तो 33 की 33 हाजतें भी पूरी होंगी, 33 की 33 मुरादे भी पूरी होंगी, 33 की 33 ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह की लाडली तस्बीह पढ़ने के बाद, अल्लाह का लाडला बनने के बाद अगर कोई बंदा चाहता है कि इसके दुश्मनों से इसकी जान छूट जाए, आज के दौर में कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, हर कोई आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है, हर कोई आपको अपने कदमों में देखना चाहता है, हर कोई आपको जादू जन्नात नजर बद हसद से आपका बेड़ा गर्क करना चाहता है। कारोबार की बंदिश के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, शादी की बंदिश के लिए आज का तीसरा वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अल्लाह के 2 नामों का वजीफा है। आज 27 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन वो खास और कामिल इबादत में आपको बता रहा हूँ जिसने शुरू से लेके आखिर तक बावजूद मसल्ले पे बैठ के वीडियो को मुकम्मल देख लिया और अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लिया, वो सारा साल दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया है। अब आपने अल्लाह के 2 नाम या वदूदू या अजीजू को पढ़ना है। इंशाल्लाह आज 27 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन
یا ودودو یا عزیزو پڑھ کے آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ، چاچا، تائے، ماموں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، طاقتور دشمن کے دل کو موہ لینے کے لیے پڑھے، یعنی کہ ہر مصیبت سے نجات کے لیے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھ کے پڑھیں، آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ آپ جس کو بھی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں تو آج 27 رمضان جمعۃ الوداع کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد یا ودودو یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں میں پڑھیں۔ انشاءاللہ یا ودودو یا عزیزو پڑھنے سے آج کے دور میں جس نے نظر بد، حسد، جادو، جنات، حاسدین، منافقین سے اپنے دشمنوں کے شر سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ آج ہر دوسرا بندہ کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور پریشان ہو کے جعلی عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے اور حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ دے دیتا ہے کہ کسی طرح میری جادو جنات سے جان چھوٹ جائے، میرا کاروبار چل پڑے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، طلاق کی نوبت ختم ہو جائے، اولاد کی بندش ختم ہو جائے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کسی جعلی عمل، پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا عزیزو 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے دشمن کی تصویر ہے تو اس پہ پھونک ماریں، جس کو قابو میں کرنا ہے اس پہ پھونک ماریں، جس کو مٹھی میں کرنا ہے اس کو پھونک ماریں۔ تصویر موجود نہیں تو موبائل پہ کھول کے پھونک ماریں، موبائل میں بھی موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے پھونک ماریں، وہ الٹے قدم آپ کے پیروں میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ جو شخص آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ خود آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ میرا سخت دل دشمن جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ نے اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا فرما دی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج 27 رمضان جمعۃ الوداع کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ آج یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔